भरोसे रघुनंदन की। भैया आज बात करेंगे रामचरितमानस की उस अद्भुत और दिव्य चौपाई की, जिसके ऊपर आजकल लोग बहुत उंगलियां उठा रहे हैं, उस चौपाई का अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे सबसे पहले तो ये कि आप रामचरितमानस की लेखनी के ऊपर संदेह कर रहे हैं, जिसकी लेखनी से अद्भुत और दिव्य रामचरितमानस की रचना हुई, जिनकी द्वारा रची गई चौपाइयों का स्मरण करने से आपके दुखों का, आपके पापों का, आपके संतापों का शमन हो जाता है। आप उस रामचरितमानस के लेखक प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर संशय कर रहे हैं, उनकी लेखनी के ऊपर संशय कर रहे हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए कि रामचरितमानस मारने का विषय नहीं है, रामचरितमानस तारने का विषय है प्यारे। और आप कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने तारने का प्रयोग किया उनकी लेखनी में, उनकी चौपाइयों में। कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शूद्रों को ताड़ो, नारियों को ताड़ो, पशुओं को ताड़ो। अरे भैया, रामचरितमानस मारने और तारने का विषय नहीं है, रामचरितमानस तो तारने का विषय है। मेरा निवेदन आपसे कि रामचरितमानस की जो अद्भुत चौपाइयां हैं, जिनका स्मरण करने से कुमार्गी, वामपंथी, दुराचारी, अत्याचारी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, सदगति मिल गई, ऐसी रामचरितमानस के आप विषय में ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयों का आप अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। तुलसीदास जी ने किस संदर्भ में यह बात लिखी, किस विषय में यह बात कही, इस विषय पर पहले ध्यान दिया जाए, इस विषय पर पहले दृष्टि डाली जाए, तब जाकर के आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। क्योंकि संतों की भाषा, गुरुओं की भाषा बड़ी अद्भुत और अलौकिक होती है, जिसको हर कोई नहीं जान सकता। वो कहते हैं ना कि तुम ही जान तो तुम ही हो जाई। ऐसी भगवान की कृपा है प्यारे, हर कोई नहीं जान सकता। फिर भी आप लोगों को इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का मैं प्रयास करूंगा कि तुलसीदास जी ने क्या कहा और इस चौपाई का सही अर्थ क्या है। विषय बड़ा ही अद्भुत है। कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना अर्थात मारना नहीं है, ताड़ना अर्थात देखना है। और मैं आपको साबित कर सकता हूँ, आपकी भाषा में सामान्यतः आपको समझाता हूँ। कहते आपने सुना होगा कि सन 1956 में आई देवानंद की मूवी, जिसमें गाना था, आप लोग बहुत बड़ा हिंदी प्रचलित गाना रहा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि नंग धड़ंग मदंग दूरबीन से ताड़ के, और देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। आप चाहो तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ये गाना। यहाँ ताड़ने का अर्थात कि दूरबीन से ताड़ के, अर्थात दूरबीन से देख करके, दूरबीन से मार करके नहीं प्यारे। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे मालवा की और मुख्य रूप से इंदौर की तो भाषा है भैया ताड़ना। भैया ये मुझे ताड़ रहा हो, भैया ये मुझे ताड़ रहा है। तो भैया ताड़ना अर्थात देखना होता है, ना कि मारना होता है। यहाँ पर कहा कि ढोल को इस प्रकार से ताड़ो कि वह स्वर प्रस्फुटित करे, उसके अंदर से ध्वनि निकले, संगीत निकले, ना कि वह बेसुरा बजे। यदि कोई जो व्यक्ति ढोल के विषय में नहीं जानता, बजाना नहीं जानता, बजाने का अनुभव नहीं है, और वो बजाएगा तो ढोल के अंदर से स्वर प्रस्फुटित नहीं होगा, वह तो केवल बेतुका ही बजेगा। तो जिसको उसका ज्ञान है, वह यदि उसको ताड़ता है, उस प्रकार से बजाता है, उस प्रकार से उसके ऊपर लकड़ियां लगाता है, तब उसके अंदर से स्वर प्रस्फुटित होते हैं। यदि कोई बेतुका बजाएगा तो फट जाएगा। यहाँ पर ताड़ने का अर्थात ज्ञान से उसको बजाना। दूसरा कि ढोल हुआ, अब हुआ गवार। गवार अर्थात अविवेकी व्यक्ति, जो शून्य है, बुद्धि से शून्य है, विवेक से शून्य है। उस व्यक्ति को यदि आप कोई काम सौंप दो और आप उसके ऊपर दृष्टि नहीं रखो, उसको ताड़ते नहीं रहो, तो वह आपके काम का बंटाढार कर देगा। क्योंकि वह तो अविवेकी व्यक्ति, उसके अंदर बोध थोड़ी है कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है। इसलिए आपको उसको देखते रहना पड़ेगा, उसको ताड़ते रहना पड़ेगा, ताकि वह काम सही तरीके से करे। अब यहाँ पर शूद्र अर्थात ये नहीं कि कोई नीची जाति का व्यक्ति है, कोई निष्कृष्ट व्यक्ति है। शूद्र अर्थात जो नौकरी करता, जो चाकरी करता, वह शूद्र है। यहाँ पर हर वो व्यक्ति शूद्र है जो किसी की नौकरी करता है, चाहे वह ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय कोई भी हो, वह हर एक व्यक्ति शूद्र है जो दूसरे की नौकरी कर रहा है। यहाँ पर केवल आप लोगों को भड़काया जा रहा है। जो कुमार्गी लोग, जो वामपंथी लोग हैं ना, वह हमारे भाइयों को भड़काने का प्रयास करे, सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। शूद्र का अर्थात जो नौकरी करता हो, तो शूद्र अर्थात नौकरी करने वाला, अर्थात जो नौकर हो। आपके यहाँ किसी का कोई नौकर आए, आप आजकल ठेकेदारी का बड़ा काम चल रहा है, कोई ठेकेदारी के संबंध में नौकर आए और नौकर लोग आपके यहाँ काम कर दे, आप उनको नहीं ताड़ो, उनको नहीं देखो, तो वो काम ठंडा ठस कर देते हैं। वो काम करेंगे ही नहीं। यदि आप उनको जब तक देखते रहेंगे, जब तक ताड़ते रहेंगे, जब तक वह काम सही रहेगा। आपने उनको देखना बंद कर दिया, ताड़ना बंद कर दिया, तो काम ठंडा ठस हो गया, अभी आपका काम होगा ही नहीं। सीधी सी बात। शूद्र पशु,
अब पशु अर्थात पशु को तो यहाँ ताड़ने की बात कही गई। यदि आप पशु की नाथ खींच करके उसको बाईं तरफ की मोड़ना है तो बाईं तरफ की नाथ खींचोगे तब जाकर के वह मुड़ेगा। और यदि आप उससे कहो कि भाई बेल देवता आप एक काम करो बाईं ओर मुड़ जाओ, हमको उधर चलना है, तो कोई बेल मानेगा क्या? बेल मुड़ेगा क्या? भाई बेल को तो आर का प्रहार ही करना पड़ेगा जब जाकर के बेल उस दिशा में मुड़ेगा। और दूसरी बात की गई कि पशुओं को यदि आप नहीं ताड़ोगे तो फिर पशु थोड़ी आपकी बात मानेंगे, वो आपकी भाषा थोड़ी समझते हैं। जब तक आप पशुओं की नाथ नहीं खींचोगे, पशुओं को नहीं समझाओगे लकड़ी से प्रहार करके, तब तक पशु थोड़ी मान रहे हैं आपकी बात। तो यहाँ पर पशु को ताड़ने की बात की गई। अब बात है शूद्र पशु नारी, अर्थात कि नारी को ताड़ना। नारी ताड़ने का विषय नहीं प्यारे, ताड़ना अर्थात मारना नहीं, बार बार आपको निवेदन कर रहे हैं। यहाँ ताड़ने का अर्थ संदर्भ है देखना। तो नारी जो है वह एक रत्न है। आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए, उसमें से एक रत्न था श्री अर्थात लक्ष्मी। आपकी भी तो घर की बेटी लक्ष्मी होती है, घर की बहू लक्ष्मी होती है, वह भी रत्न है। आप किसी सुनार के यहाँ जाकर के देखो कि किसी रत्न को ऐसे खुले में नहीं छोड़ते हैं, वहां पर कितनी निगरानी, कितनी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो रत्न को दूषित कर दे, रत्न को चुरा ले। तो हमारे यहाँ के रत्न के ऊपर हम निगरानी नहीं रख सकते, हम उसको नहीं ताड़ सकते। भाई शास्त्रकार लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि लेखनी पुस्तिका नारी परस्तन दीयते पुनरागमना च अनुष्ठा भ्रष्टा च खंडिता। लेखनी पुस्तिका नारी दूसरों को देने वाली चीज नहीं है, इसकी इनके ऊपर दृष्टि डाल करके रखनी पड़ती है। वैसे तो ये पुनः वापस नहीं आती, और आ जाए तो नुष्टा भ्रष्टा च खंडिता। तो मेरा निवेदन है कि घर की लक्ष्मियों को, घर की बेटियों को ताड़ करके रखना, देख करके रखना, क्योंकि कोई कुमार्गी लोग, कोई वामपंथी लोग इनको दूषित कर दें, इस रत्न को चुरा करके नहीं ले जाए। इसलिए यहाँ पर ताड़ने का शब्द अर्थात देखने का बताया गया कि आप उनको देख करके रखें, उनके ऊपर दृष्टि डाल करके रखें, ये नहीं कि मारो। हमारा शास्त्र तो कहता है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का पूजन होता है वहां पर देवता भी वास करते हो। जहाँ नारियों का सम्मान, जहाँ नारियों का सत्कार नहीं होता, वहां पर देवता भी पलायन कर जाते हैं प्यारे। अरे हमारी देश की वीरांगनाएं, हमारे देश की जगत माताएं, आप वो कहते ना कि भाई खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। ऐसी वीरांगना, ऐसी अद्भुत झांसी वाली रानी, वह भी तो स्त्री थी, वो भी तो महिला थी। हमारी जगत माता देवी अहिल्याबाई होलकर, वो भी तो जगत माता थी। उनका भी तो सम्मान, उनका सत्कार होता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था क्या? हमारा सनातन धर्म किसी को ताड़ना करने का संकेत या आदेश नहीं देता। सनातन धर्म सबकी पूजन करने के लिए, सबका आदर सत्कार करने का संकेत करता है प्यारे। सनातन धर्म बहुत अद्भुत और दिव्य चीज है। जरा इसमें आकर के तो देखो और बस करके तो देखो, इसको अपना बना करके देखो, तब पता चलेगा कि सनातन धर्म है क्या। आप सनातन धर्म से दूर भाग करके सनातन धर्म के अंदर फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भाइयों को, हमारे स्वजनियों को आप इस प्रकार की व्यर्थ की बातें बता करके उनको धर्म से विमुख कर रहे हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो सनातन धर्म के साथ हैं, जो रामचरितमानस को मानते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों का अवलोकन करते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन कि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए जो इस चौपाई का अलग अर्थ निकाल रहे हैं, गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उन लोगों तक इस चौपाई का अर्थ पहुंचाएं, उन लोगों को बताएं कि रामचरितमानस कितना अद्भुत और दिव्य ग्रंथ है। यह मारने का विषय नहीं, ताड़ने का विषय है प्यारे। भरोसे रघुनंदन के।